जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज का हमारा विषय है जहरीले लोगों से दूर रहिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, उन्हें हर चीज़ में कमी दिखती है। ऐसे लोगों को किसी की अनुपस्थिति में बात करने का मौका मिल जाए तो फिर उनके शब्दों में जैसे जहर घुल जाता है। ऐसे लोगों को टॉक्सिक कहा जाता है। जो व्यक्ति की पीठ पीछे निंदा करता है वह दरअसल अपने भीतर की लड़ाई हार चुका होता है। उसे खुद से संतोष नहीं होता। उसे लगता है कि अगर वह किसी और को छोटा कर देगा तो खुद बड़ा हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। जीवन में ऐसे लोगों से सामना होना तय है। आप चाहें या ना चाहें, वे आपके घर में भी मिलेंगे, आपके दफ्तर में भी, आपके व्यापार में भी, यहाँ तक कि यात्रा में भी वे हर जगह हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वे क्यों हैं, सवाल यह है कि आप उनके साथ क्या करते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों का सामना करना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयों में जीत कर भी आदमी हार जाता है, क्योंकि वह अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शांति खो देता है। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है। कुछ लोग ऐसे मिले जिनके साथ बैठने से मन शांत हो जाता है। उनकी बातों में अपनापन था, उनकी आंखों में सच्चाई थी। और कुछ लोग ऐसे मिले जिनके पास बैठते ही ऐसा लगता था जैसे कि दृश्य बोझ कंधों पर रख दिया गया हो। वे मुस्कुराते थे लेकिन उनकी मुस्कान में गर्मी नहीं थी। वे अपनी तारीफ करते थे लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई नहीं थी। धीरे धीरे समझ में आया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आलोचना गलत नहीं होती। फ़र्क बस इतना है कि सच्चा व्यक्ति आपकी कमी आपके सामने बताता है और टॉक्सिक व्यक्ति आपकी कमी आपकी अनुपस्थिति में घड़ता है। एक समय था जब मैं भी सोचता था कि हर किसी को खुश रखना चाहिए, हर रिश्ते को निभाना चाहिए, लेकिन फिर जीवन ने सिखाया कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ आपको यह सिखाने के लिए आते हैं कि किन रिश्तों से बचना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को जज मत कीजिए, लेकिन उसे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। जब आप बार बार देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में नकारात्मकता ढूंढ लेता है, हर बातचीत को शिकायत में बदल देता है, तो यह संकेत है कि आपको वहाँ से धीरे धीरे हट जाना चाहिए। दूरी बनाना कमजोरी नहीं होती, यह परिपक्वता होती है। यह अपने मन की रक्षा करने का तरीका होता है। जैसे हम अपने शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को नकारात्मकता से बचाना होता है। मैंने अपने जीवन में एक नियम बना लिया, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ अनुपस्थित नहीं, जहाँ सच्चाई नहीं वहाँ निकटता नहीं, और जहाँ हर बात में विष घोला हो वहाँ संवाद नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इससे रिश्ते टूट नहीं जाते। मैं कहता हूँ कि जो रिश्ता आपकी शांति छीन ले वह रिश्ता नहीं, एक बंधन है, और बंधनों से मुक्त होना ही जीवन का पहला कदम है। आज का समय अजीब है, लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई पत्रकार। डिग्रियां बढ़ रही हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन जीवन का पाठ कहीं पीछे छूट गया। हमें यह सिखाया ही नहीं जाता कि अच्छे इंसान कैसे बनते हैं। हमें यह नहीं बताया जाता कि शब्दों का भी वजन होता है और किसी की अनुपस्थिति में कही गई बात भी एक दिन लौट कर आती हैं। एक संस्कृत का श्लोक है जिनका अर्थ है, जो व्यक्ति सामने बैठा मीठा बोले उसके पीछे वार करे उससे दूर रहना चाहिए, जो वैसा ही जैसे पानी का घड़ा जिसमें जहर घुला हो। मैं कहता हूँ कि आप अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाएं। यह दुनिया बदलने की बात नहीं, यह खुद को बचाने की बात है, यह अपनी शांति को बनाए रखने की बात है। आप अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। आप यह सोचिए कि आपको वह कहाँ पहुँचना। रास्ते में जो लोग अच्छे मिले उनसे सीखें, उनसे जुड़िए, और उन जो लोग हर समय आपको नीचे खींचने की कोशिश करें उनसे विनम्रता से दूरी बना लीजिए। यह याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी कहानी का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक पत्रा होते हैं। जीवन को शिकायतों, निंदा और बेकार की बहसों में बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं। समय उन लोगों के साथ बिताइए जो आपको बेहतर बनाते हैं, जो आपकी मुस्कान की वजह बनते हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।